everyone, welcome back to my channel and welcome back to finally a quirky video. This is the comeback video on YouTube. मैं I think एक month बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ. First of all, thank you so much मेरे लिए वेट करने के लिए, मुझे मैसेजेस करने के लिए. And I thought क्योंकि इतने टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, why not give you guys something जो आप मुझसे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे. I know you guys are so excited for my house tour. So this is episode 2. Episode 1 में हमने मेरा vanity tour किया था and you guys enjoyed it thoroughly. So मैंने सोचा आज एक फाइनल क्वर्की स्टूडियो टूर कर लिया जाए. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज दिस क्वर्की स्टूडियो टूर जो ऊपर मेरे टेरेस पे है. विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so a little information about my studio is that मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ and I have the roof rights. Therefore मेरा जो ऊपर वाले फ्लोर पे ये वाला कंस्ट्रक्शन है that is my studio. So let's just enter. यहाँ पे जो अलमीरा और ये परछत्ती आपको दिख रही है मेरे मॉम डैड ने अपनी स्टोरेज वगैरह के लिए बनवाई हुई है. But this is my area, my zone. So let's just open this. We have these huge UPVC windows या फिर doors जो slide होते हैं and that is the quirky studio. So this way is the entrance to our quirky studio and we have put these UPVC वाले slider doors. ये जो नेट वाला डोर है इससे हम थोड़ा वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. अगर आप सर्दी के टाइम पे आओ तो यहाँ पे सिर्फ इसको धो दो आप एंड उससे बहुत अच्छी ठंडी हवा वगैरह आती रहती है ऑटम और स्प्रिंग के टाइम पे. बट यूजुअली ये ऐसे ही बंद रहता है शीशे वाला दरवाजा बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत नॉइस कैंसलेशन होती है. सो मेरे लिए फिल्म करने में ज्यादा बेटर रहता है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट थिंग राइट हियर एंड मैं आप लोगों को ना प्रोसेस भी बताती जाऊंगी बिकॉज आई हैव शुरू से फुटेज कि ये एरिया पहले कैसा दिखता था. सीमेंटेड पूरी जो जमीन थी ऐसे एकदम मलबा मलबा टाइप की एंड कुछ भी नहीं था. यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट हुआ पड़ा था एंड दैट्स इट. वन थिंग आई वाज वेरी श्योर ऑफ वाज दैट इस वाले स्टूडियो में मुझे जितने से जितने मैक्सिमम बैकग्राउंड्स मिल सके, जितने अच्छी वैरायटी मिल सके मेरे शूट्स के लिए उतना बेटर होगा. बिकॉज एवरी ब्रांड दैट कम्स टू यू उनकी एक अलग डिमांड होती है कि उनको अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए कैसी वाइब चाहिए. एंड ज्यादातर बैक एंड फोर्थ ना इसी चीज पे होता है कि नहीं ये बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा, वो बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा, यू हैव टू वेयर दिस आउटफिट, you have to wear this makeup. So I just wanted कि बहुत ज़्यादा versatility हो मेरे backgrounds में and क्योंकि I wanted जो दो background हो वो थोड़े modern हो but एक मेरे पास थोड़ा Indian and ethnic sort of होना चाहिए. So this is the background. ये neutral grey color में है and I really wanted something grey because ये ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं लगती. At the same time I wanted something जिसके अंदर थोड़ा सा ना डिज़ाइन और engraving वगैरह हो. So this is not a wallpaper actually. These are 3D tiles. So ये 3D tiles मैं लाई थी एक शॉप से. By the way जो चीज़ जहाँ से है वो सारी information आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो इसके अंदर बहुत सारे अगर आप पास से देखोगे ना अच्छे अच्छे डिजाइन है, फ्लावर्स बने हुए हैं एंड इट विल जस्ट मेक एवरी आउटफिट पॉप. स्पेशली जो कि कलरफुल जैसे रेड पिंक वगैरह होंगे एंड यहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे फोटोशूट अपने आउटफिट ऑफ द डे ये सब ले सकती हूँ. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस वॉल. ऑफकोर्स अगर मेरा मन किया तो मैं और अपने रील्स और शॉर्ट्स के लिए भी ये यूज कर सकती हूँ. एंड इस एरिया को मैं थोड़ा फ्री ही रखना चाहती थी बिकॉज यहाँ पे आपने सबसे पहला जो मेरी वीडियोज में बैकग्राउंड अभी तक देखा होगा वो यही देखा होगा. दिस इज समथिंग जो मैं अपने पुराने स्टूडियो से लाई हूँ. I really wanted मेरे स्टूडियो की वाइब टू बी earthy. I wanted it to have tones of green, orange, rust टाइप का and a lot of the wood and उसके साथ paired with white बहुत अच्छा लगता है. So इसलिए ये वाला I wanted to keep. मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज भी की है स्टूडियो की but this thing I really wanted to keep because I love ऐसे टाइप के vintage chester drawers. So ये मेरे chester drawer है. यहाँ पे मैंने काफ़ी काम की चीज़ें रखी हुई हैं. से मेरी सारी जो कैंडल कलेक्शन थी जो आप बैकग्राउंड में ऐसे जलते हुए देखते हो. So this is my silver play button जो सबसे पहली मेरी अचीवमेंट थी फॉर हिटिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स 100K ऑन यूट्यूब. सो यहाँ पे पूरा प्रेजेंटिंग टू क्वर्की मिस एंड ऑल लिखा हुआ है. इसके पीछे मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सेंट्स लगा दिए ताकि थोड़ा ऐसे चमके ना तो लोगों की नजर इधर जाए. बाकी द नेक्स्ट अचीवमेंट दैट आई गॉट एक्चुअली वाज दिस वन व्हिच वाज फेमिना एक्स मामा का ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड. इसमें मेरा नाम पूरा एंग्रेव्ड है. क्रिएटर्स फॉर गुड अवार्ड मिला था मुझे एंड आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड बिकॉज आई वॉज सो एंशियस दैट डे. दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड एंड आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक ऑथेंटिक विन बिकॉज मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था. देयर वाज नो टॉक्स पहले, यू नो बहुत एक सरियल मोमेंट था. द नेक्स्ट अवार्ड राइट हियर इज दिस वन जो अभी रिसेंटली हमें मिला है फॉर हिटिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सो ये हमारा गोल्ड प्ले बटन है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी. यहाँ पे मैंने सारी चीजें रखी हैं एंड आपको यहाँ पे ना एक क्रिस्टल भी दिख जाएगा थोड़ा मीडियम साइज का विच इज सिट्रीन. आई डोंट बिलीव देम इन अ वेरी सुपरस्टिशियस सॉर्ट ऑफ वे जिसमें हाय मेरे पास क्रिस्टल नहीं हुए तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा. ऐसे नहीं, जस्ट मुझे थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स के लिए कि अगर मैं इनको देखूँ तो मेरे को कुछ रिमाइंड हो दिमाग में वैसे के लिए रखा हुआ है. सो
citrine is the crystal for abundance, for attracting good things in life, good vibes. के नीचे मेरी मम्मी जब भी ब्रह्मा कुमारी जाती है या फिर कोई स्पेशल इवेंट होता है ना, वो एक कार्ड, एक वरदान निकाल के देते हैं। एंड ब्रह्मा कुमारी में मम्मी के, मेरे को भी जानते हैं कि मैं मम्मी की बेटी हूँ, सो मेरे लिए भी एक निकाल के वो बड़े प्यार से दे देते हैं। एंड जितने भी अभी तक लाए हैं वो आपको यहाँ स्टूडियो के कॉर्नर में मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज माई वर्क प्लेस। आई वर्क here the most, so I want this place to be full of good vibes. I don't want any negative energy there, so I want छोटी मोटी motivating things. मेरे को नहीं चाहिए था कि मैं motivating quotes इधर उधर लगाऊं, क्योंकि that is not my thing personally, but ये मेरे को बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं। You need to have some amount of greenery. So ये वाला जो वाज है ये मैंने Amazon से मंगाया था, ये मुझे एक Instagram स्टोर ने भेजा था, उनका भी डिटेल मैं नीचे लिख दूंगी। एंड यहाँ पे भी आपको एक और वरदान मिल जाएगा। सो जब आप मेरे चेस्ट ड्रॉअर से इस साइड आओगे, आपको हमारा ये ब्यूटीफुल सा कॉर्नर दिखेगा। आई एम जस्ट किडिंग। सो यहाँ पे हमारी सारी काम की चीजें होती है, मीनिंग यहाँ पे जो भी शूट के लिए टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज माई रिंग लाइट, दिस इज एडजस्टेबल। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है, साथ में पूरा स्टैंड वगैरह। एंड यहाँ पे है मेरा एयर प्यूरिफायर। यहाँ पे एक ही प्लग है, तो जब जो चाहिए होता है वो वहाँ पे लग जाता है, बाकी एक्सटेंशन रॉड वगैरह बाद में। यहाँ पे हमने अपना वाईफाई वगैरह अटैच किया हुआ है छोटी सी विंडो के अराउंड। तो इसके और इसके बीच में जो जगह है वहाँ पे रील्स वगैरह हो सकती है। एनीवे यहाँ पे ये मूवेबल आइटम्स है, तो मैं इनको और इनको थोड़ा सा स्लाइड में करके इफ आई वांट अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो दैट इज द मेन सेटअप ऑफ माई स्टूडियो। कांट इवन एक्सप्लेन कि इस सोफे के लिए, ये स्पेशल इस काउच के लिए कितनी मेहनत हुई है। आई थिंक मेरे पास इसकी भी फुटेज है, आपको यहाँ पे काफी पॉप ऑफ कलर भी दिख रहा होगा। सो इसके साथ कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक बुकले फैब्रिक का राजमा की शेप का काउच सा चाहिए था। सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी विद इट। इट इज अ लिटिल हाई मेंटेनेंस एंड दैट इज व्हाई ओनली आई गेट टू सिट हियर एंड फिल्म हियर। तो यहाँ पे आपको रस्ट कलर के बहुत ही सूदिंग फैब्रिक में, साथ में वुडन में ऐसी चेयर दिखेगी, जिसमें जो पहले के जमाने की चेयर्स होती थी ना, जैसे चारपाई या फिर चेयर्स वगैरह, जो मैंने अपने आई थिंक दादी नानी के जमाने में देखी थी, वैसे टाइप का यहाँ पे वो टेक्सचर, वो फील आ रही है। एंड आई रियली एंजॉय इट। एंड आई ऑल्सो लव मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑल द पिलोज एंड कुशन्स एंड कुशन कवर्स। सो यहाँ पे जैसे इस सोफे के साथ मैंने ये H&M होम से मंगाया था, एक मैंने इधर पेयर कर लिया है, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांटेड एवरीथिंग टू गो टुगेदर एंड थोड़ा बहुत अनइवन भी होना चाहिए, बिकॉज देन इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टर। देन ऑल ऑफ दीज क्यूट पिलोज, ये वाला जो आपको दिख रहा है प्यारा सा, ये वाला जो सन वाला रस्ट कलर का ये कुशन है, ये वाला जो ऑरेंज रस्ट कलर का थ्रो है जिसमें इतना सुंदर काम किया गया है, ये सारे मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाए हैं। उनका भी मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दे ऑल्सो आई फील हैव अ वेबसाइट, सो आप वेबसाइट से दे सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि काफी सारी चीजें इस स्टूडियो की अफोर्डेबल है, सो आई रियली एंजॉय दैट। बट या दिस इज द मेन सेंटर टेबल, जो कि एक वुडन लॉग की शेप में है। थ्रिफ्टेड इट फ्रॉम सम मार्केट, एकदम ऐसे फ्ली मार्केट टाइप की, जहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर के पीसेस मिलते हैं। सो वहाँ पे ना बड़े बड़े उनके पास वुड के लॉग्स आते हैं, यू कैन गिव देम योर मेजरमेंट कि मुझे इतना चाहिए। सो वो आपको उतना काट के पीस दे देते हैं अच्छे से पॉलिश करके। एंड ये नीचे स्टैंड लगा के आप हाइट भी उनको बता सकते हो कितनी चाहिए। एंड देन वी हैव दिस राइट हियर। सो ये मैं अपनी एक ट्रिप से लाई थी, इसमें मैंने वार्निश वगैरह लगा के ना अच्छे से पाइन वाला फ्रूट ऐसे ही रख दिया है। एंड देन वी हैव वासेस राइट हियर, ये हाइट वाइज ऐसे ग्रीन कलर में आते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगेन अर्दी टोन्स, आपको सब कुछ यहाँ पे इसी कलर का मिलेगा। एंड यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे फूलों के, ये आर्टिफिशियल है, बट आई हैव कॉन्शियसली ट्राइड कि मैं अपने स्टूडियो में ना जितनी भी चीजें रखूँ वो ज्यादातर रियल हूँ। सो ये छोटी मोटी चीजें, या फिर उस कॉर्नर में जो यूकेलिप्टस के आपको ऐसे डंडियां वगैरह फेसेस में दिखी थी, वो नकली है, बहुत ही मिनिमल चीजें। बट द मेन प्लांट्स राइट हियर, फॉर एग्जांपल इसी बैकग्राउंड पे आपको ये जो बड़ा सा प्लांट दिख रहा है, दैट इज रियल रबर प्लांट। एंड ये 4 फुट का कुछ प्लांट है और 5 फुट 2 की मैं हूँ, बट मुझे लग रहा है मेरी इससे सिमिलर ही हाइट है। बट या आई वॉज रियली हेल बेंट ऑन गेटिंग अ गुड क्वालिटी रबर प्लांट, बड़ा सा, जो जिसको मैं बैकग्राउंड की तरफ भी यूज कर सकूँ। एंड आई फील लाइक नाउ आई एम ओल्ड इनफ कि मैं थोड़े रियल प्लांट्स का ध्यान रख सकती हूँ। सो रबर प्लांट की एक खासियत होती है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग दिस प्रिटी एंड एडिंग एज अ गुड बैकग्राउंड, आई रियली वांटेड अ प्लांट जो कि थोड़ा एयर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करे, बिकॉज मैं छत पे हूँ तो यहाँ पे खुला एनवायरनमेंट बहुत होता है एंड मैं बहुत टाइम वो जाली वाला दरवाजा भी कर देती हूँ। सो आई रियली वांटेड सम प्लांट्स जिनका मैं इजीली ध्यान रख सकूँ, लो मेंटेनेंस हो, लुकिंग प्रिटी एंड जस्ट वेरी गुड वाइब्स वाला टाइप का हिसाब होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो मेरी मेन चीज़ है, आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द होल स्टूडियो। सो आपको ये पीछे 3D टाइल्स की वेवी वाली वॉल्स दिखेंगी एंड आई जस्ट रियली वांटेड देम इन वाइट। सो यहाँ पे एक पोर्शन बीच में एक पिलर है और उसकी साइड में भी एक वॉल है जहाँ पे आपको सेम पूरा कंटिन्यूटी दिखेगी टिल यू एंटर माई वार्डरोब। सो ये ना ऐसे छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स में आती है, इनको लगा के इसके ऊपर पुट्टी लगा के देन बहुत ज्यादा प्राइमर और ये सब करके उनको स्मूथ बनाया जाता है। एंड आई फील लाइक ये जो ऊपर सीलिंग में लाइट्स हैं और जितनी भी आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट्स दिखेंगी ना, उसकी वजह से इसमें और
बहुत डेप्थ ऐड होती है. व्हेन यू टच इट आपको पता चलेगा कि पूरा हाँ इसमें पूरा ऐसे 3D का इफेक्ट है. इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो कि प्लेन पेपर पे छाप दिया गया है, विच आई रियली लाइक. तो माई मेन रीजन फॉर कीपिंग द मेन पोर्शन ऑफ द स्टूडियो वाइट इज दैट जितने भी ज्यादातर ब्रांड के कोलैबोरेशंस आते हैं दे ऑलवेज आस्क अस कि हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट पॉप करता है, आप ज्यादा पॉप करते हो. बट अ लॉट ऑफ टाइम द ब्रांड उनकी ना एक अलग से थीम होती है कि वी वांट एवरीथिंग येलो और वी वांट एवरीथिंग पिंक. आई रियली अपलॉड पीपल जो पूरा वो स्टैंड लेके ना उसके ऊपर चार्ट पेपर लगा के रोल करते हैं सारा बैकग्राउंड. आई डिड नॉट वांट दैट बिकॉज फर्स्ट इट टेक्स टू मच ऑफ स्पेस एंड आई डिड नॉट वांट कि मेरा स्टूडियो बहुत ज्यादा ही ऑफिस प्रोफेशनल फोटोशूट वाइब दे. आई स्टिल वांट समथिंग टू रिप्रेजेंट मी, तो इसलिए आई हैव बॉट दीज लैम्प वाले जो स्टैंड की लाइट्स होती हैं एंड अगर मैं इन वॉल के कॉर्नर पे उनको लगा दूं तो उसका कलर चेंज होता रहेगा. द मोमेंट यू एंटर इनटू द स्टूडियो तो सबसे पहले ये चीज दिखती है एंड इट जस्ट मेक्स क्वाइट अ स्टेटमेंट. सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. लाइक आई फील सो एक्साइटेड दैट आफ्टर वर्किंग फॉर 7 years आई एम एबल टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट. ऑल्सो यू गाइज विल सी के ऊपर मैंने एसी लगवाया हुआ है बिकॉज इट इज द मेन रीजन जहां मैं मोस्ट ऑफ माई कॉन्टेंट फिल्म करूंगी. सो मैंने अपने पुराने वाले जो स्टूडियो था जिसका मैंने बहुत बाद में आपको एक छोटे से ब्लॉग में टूर दे दिया था, उसमें भी यही एसी इंस्टॉल कराया था, तो वही सेम एसी मैंने यहाँ पे ले आई हूँ. एंड ये एसी की सबसे अच्छी बात ये है कि दिस इज लाइक नॉइज लेस एसी. आई थिंक ये बिल्कुल भी नॉइस नहीं मचाता है एंड वो घूम सी आवाज़ नहीं आती है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर. सो आई रियली सर्च कि कौन से ब्रांड का कौन सा एसी बिल्कुल नॉइसलेस होगा. एंड वन मोर थिंग इज दैट इसके अंदर हीटर भी है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली कि जब हमारी सर्दी होती है तो मैं हीटर ऑन कर लेती हूँ एंड ये रूम ऐसे कोजी सा हो जाता है. आई पुट ऑन सम कैंडल्स क्योंकि मैं यहाँ पे नवंबर अक्टूबर के टाइम पे शिफ्ट हुई थी. सो मैंने सर्दियाँ यहाँ की देख ली है एंड हाउ मच आई यूज दिस स्पेस. सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू फिल्म इन पीस बिकॉज आई रिमेंबर द डेज जब मेरे को पंखे सब कुछ बंद करके गर्मी में 1, 2, 3 घंटे शूट करना होता था एंड मैं अपने साथ एक रुमाल टाल टिश्यू सब कुछ रखती थी कि मेरा फेस सही लगे एंड किसी को पता ना चले एक्चुअली कि मेरे को पसीने आ रहे हैं या फिर मैं गर्मी में फिल्म कर रही हूँ. सो ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस जब आपके पहले लाइफ में होते हैं इट रियली हम्बल्स यू एंड व्हेन यू आर एबल टू अफोर्ड द थिंग्स दैट यू वांट या फिर दैट विल मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. जहाँ से आप शुरू से आए थे, जहाँ से आपकी रूट्स है ना, वो हमेशा याद रखना चाहिए कि ओके आई केम फ्रॉम दैट टाइम एंड जस्ट बी ग्रेटफुल कि आज आप ये लाइफस्टाइल जी पा रहे हो एंड अपने मन की कर पा रहे हो. ये रग हमने यहाँ पे बिछाया है एंड आई रियली लाइक कारपेट्स एंड रग्स इन जनरल. मुझे ऐसे नंगे पैर चलना बहुत अच्छा लगता है अपने स्टूडियो में. मिट्टी विट्टी भी नहीं आती है एंड यू जस्ट सिट रिलैक्स, पूरा सिटिंग स्पेस बन जाता है ज़मीन. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट जो मेरा फर्स्ट स्टूडियो था, फर्स्ट एवर स्टूडियो, मेरी मम्मी और मैं गए थे आई थिंक दिल्ली हाट INA वाले. पूरा दिल्ली घूमते घूमते हम वहाँ पहुँचे थे बिकॉज हमारे अपने बजट में हमें मिल नहीं रही थी कोई कारपेट. देन वी वेंट अ लिटिल ओवर आवर बजट एंड ये हम बार्गेन कर करके दिल्ली हाट में एक भैया से लाए थे. दिस वाज अ कस्टम कारपेट. सो मेरा स्टूडियो इतनी ही लेंथ एंड ब्रेथ का था अगर आप देखना चाहो तो जो फर्स्ट वाला स्टूडियो था, बिकॉज यहाँ पे अभी और भी स्पेस है हमारे स्टूडियो में. चीज़ें वेस्ट क्यों करनी, लाइक आई नो कि कुछ नई चीज़ें मेरे को अपनी वाइब के लिए एंड अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ऐड करनी थी, बट आई रियली वांटेड कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है आई शुड गेट सम एलिमेंट्स देयर. सो मेरे फर्स्ट स्टूडियो का ये जो रग है वो आपको यहाँ मिल जाएगा. अगेन ग्रीन है तो मैंने कहा वाई नॉट, ये वाला बिल्कुल हमें रखना चाहिए. एंड देन ये वाला जो मेरे सेकेंड स्टूडियो का चेस्टर ड्रॉर था वो भी मैं इधर लेके आई हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड मेरी पूरी जर्नी मैं साथ में स्टूडियो में लेके जाऊँ because it should represent me. So that is the story of the rug. By the way, I forgot to tell you guys about the tiles and the lights नीचे and ऊपर. As I told you guys कि pop-up colors आपको green और orange के मिल जाएंगे, so it was really important for me कि बाकी सारी चीजें white हो. तो हमारा जो नीचे का फ्लोर है ना उसमें सारी इटालियन मार्बल लगी हुई है एंड ऊपर का फ्लोर में थोड़ा सा लो बजट रखना चाहती थी एंड आई डिड नॉट वांट कि बहुत ज्यादा बिकॉज जमीन इतनी दिखनी नहीं है. आई जस्ट हैव टू वॉक ऑन इट बट इट शुड फील प्रिटी टू मी. सो जो मार्बल डिजाइन की टाइल्स होती है ना वो मैंने व्हाइट में यहाँ पे लगवाई है एंड इसके अंदर हल्का हल्का ऐसे जो मार्बल में डिजाइन एंड क्रैक्स होते हैं वैसे दिखते हैं. बट आई केप्ट इट व्हाइट एंड आई केप्ट इट मैट. वहाँ पे ग्लॉसी फिनिश वाली बहुत अच्छी दिख रही थी, जैसे मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल आपको ग्लॉसी फिनिश दिखेगी, बट यहाँ मैं मैट टाइल्स चाहती थी बिकॉज यहाँ पे अगर मुझे कोई फुटवेयर हॉल करना है तो लाइट नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. अगर मैं रिंग लाइट का फोकस नीचे डालूंगी तो वो रिंग लाइट उस पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करनी चाहिए. सो एवरी लिटिल थिंग हैज टू बी थॉट इन अ वे कि वो कैमरे पे कैसी लगेगी एंड इनकन्वीनियंस नहीं आनी चाहिए वाइल आई एम शूटिंग, बिकॉज ये पहले बहुत बार हो चुका है मेरे साथ. सो आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंसेस. आई नो कि दिस स्टूडियो इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट. मे बी फिल्म करते टाइम मुझे और चीज़ें रियलाइज हो, सो आई कीप ऑन चेंजिंग. मेरा ही घर है तो मेरे पास अब राइट, आई एम नॉट
किराएदार एनी मोर एंड इट फील्स गुड टू से दैट। ऑल्सो जो ऊपर फॉल सीलिंग हमने लगवाई है वो बहुत ज्यादा सुंदर है एंड इसके अंदर आपको एक वार्म येलो सी लाइट दिखेगी। फॉल सीलिंग के साथ साथ यहाँ पे हमने स्पॉट लाइट्स भी लगाई है पूरे एकदम रेक्टेंगल में एंड इतनी ज्यादा प्रिटी लगती है। आई नो दैट दिस इज अ स्टूडियो बट रात के टाइम अगर आप इधर आओगे सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ जब ये फॉल सीलिंग जलेगी, ओ माय गॉड, दिस इज अ वाइब, दिस इज अ पार्टी प्लेस फुल ऑन। एंड हमने न्यू ईयर पार्टी भी यहाँ पे होस्ट की थी, तब काफी फर्नीचर इधर नहीं था। दीज आर नॉइजलेस फैंस एंड ये बहुत ही अच्छे चलते हैं बिकॉज इसके साथ रिमोट्स वगैरह मिलते हैं। सो आई डोंट हैव टू गेट अप एंड बार बार उसके मोड स्विच करना। आई हैव अ रिमोट एंड मैं अगर बैठी भी हूँ शूट भी कर रही हूँ तो तभी मैं फैन की स्पीड अपने हिसाब से गर्मी सर्दी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हूँ। सो आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे ऐसे 2 फैंस लगे हुए हैं। नाउ आई फील लाइक एवरी पार्ट ऑफ दिस रीजन इज एक्सप्लोर्ड। आप लोगों को सारा मेरा शूट का सेटअप दिख गया है। लेट्स गो ऑन टू सम रिलैक्सिंग थिंग्स इन लाइफ। ये वाला मेरा जो कॉर्नर है ये सिर्फ मेरे और मेरे फ्रेंड्स के चिल करने के लिए है। मैंने यहाँ पे अपना गोल्डन प्ले बटन एक्चुअली अनबॉक्स किया था इसी के सामने एंड यहाँ पे आपको 2 प्लांट और दिखेंगे। आई थिंक आई हैव 3 रियल प्लांट्स ओनली हियर बिकॉज इतने ही मैं मैनेज अभी कर सकती थी। सो दिस इज अ बॉक्सर प्लांट एंड ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसको मैंने छोटे से ऐसे गमले में रखा है एंड सारे जितने भी मेरे गमले या पॉट्स है ना उसके अंदर मैंने ऐसे व्हाइट स्टोन्स मिट्टी के ऊपर डाले बिकॉज इट जस्ट एड्स अ गुड एस्थेटिक। मिट्टी की मिट्टी हो जाती है एंड मिट्टी की मिट्टी ढक भी जाती है एंड उसके ऊपर एक प्यारा सा पेबल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आ जाता है। देन द नेक्स्ट एंड लास्ट प्लांट राइट हियर आई हैव 3 स्नेक प्लांट्स। मुझे स्नेक प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद है। आई लिटरली लव देम सो मच। अगेन ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है एंड इट जस्ट फील्स गुड टू हैव समथिंग वेरी एस्थेटिक एज योर बैकग्राउंड। एट द सेम टाइम इट्स लो मेंटेनेंस, तो आप इसका ध्यान अच्छे से रख सकते हो। इट जस्ट नीड्स वाटर 1 टाइम अ वीक सो इट्स ओके। बट दैट इज द एंट्री टू माई छोटू सा वॉक इन क्लॉजेट, वॉक इन वार्डरोब, जिसका टूर बाद में आएगा। हेलो स्टॉप, अभी नहीं मिलेगा इसका टूर। इसका एक अलग एपिसोड में आएगा बट या इसके अंदर का अभी आपको कोई स्नीक पीक नहीं मिलने वाला है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस साइड राइट हियर विच इज माई चिल कॉर्नर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चिल हेयर लिखा हुआ है। सो ये वाली वॉल इज एक्चुअली अ वॉलपेपर जो कि एक थोड़ा हैंडमेड शीट टाइप पे बना होता है। मेरी सब्सक्राइबर ने एक्चुअली मुझे ये सजेस्ट किया था कि उनकी फ्रेंड का ये बिजनेस है एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर वॉलपेपर्स फॉर माई हाउस बिकॉज पता था सबको कि मैं घर में शिफ्ट हो रही हूँ, सो आई शुड रियली ट्राई देम। नाउ ऐसे टाइप के फेसेस वाली स्वेट शर्ट्स आपने मेरे पे बहुत देखी होंगी। आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास ऐसा फोन कवर भी था। सो आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद ऐसे लाइन ड्रॉइंग्स, एक लाइन से पूरा कंटिन्यूटी में सब ड्रॉ होता हुआ। आई डू हैव वेरी क्यूट लाइन टैटूज ऑन माई आर्म्स। मुझे ऐसे लाइन टाइप की जो आर्ट होती है ना, 1 फाइन लाइन वाली, वो बहुत अच्छी लगती है। सो आई जस्ट रियली वॉन्टेड समथिंग जो कि प्रॉपर कलरफुल हो। सो दैट इज वाई वी वेंट फॉर दिस ऑरेंजिश, न्यूडिश, पीचिश, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट वॉल, जिसमें व्हाइट से पूरी लाइन ड्रॉइंग में फेसेस बने हुए हैं एंड आई फील लाइक इट रिप्रेजेंट्स क्वर्की स्क्वाड। आई फील लाइक सब आप लोग मेरे को देख रहे हो, ऑल दीज फेसेस जो ओवर दी 7 years मेरे साथ जुड़ गए। इट जस्ट फील सो अमेजिंग टू हैव अ लिटिल पार्ट ऑफ माई ऑडियंस बी रिप्रेजेंटेड इन माई स्टूडियो। यहाँ पे मेरा ये प्यारा सा काउच है जो मैंने पेपर फ्राई से मंगवाया था। काफी अच्छी सर्विस थी, काफी कंफर्टेबल काउच है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव टाइप का क्लॉथ भी लगा होता है। ये वाला जो आपको थ्रो दिख रहा है, ये वाला जो आपको चिल हेयर वाला पिलो कवर, ये सब जो दिख रहा है ना, वो सारे हिप्पी से ही मैंने मंगाए हैं, वही इंस्टाग्राम स्टोर जहाँ से मेरे सारे कुशन्स हैं। सो या दैट इज द वाइब ऑफ दिस। एंड अगेन आपको यहाँ पे व्हाइट कम दिखेगा बिकॉज बाकी सारे स्टूडियो में मैंने व्हाइट और न्यूट्रल वाइब ज्यादा रखी है। यहाँ पे वी just go crazy with color because this is the chill corner. यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट नहीं होने, although this is a very cute background and I would love to film here. इसके सामने आपको एक और टेबल दिखेगा जो कि काफ़ी मैच करता है मेरे उस वाले सेटअप से। I feel like I have 2 drawing rooms here, but वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो सकता है। ये वाला असल वाला मेरा ड्राइंग रूम है इस रीजन का। सो ये वाला मेरा टेबल मैं लाई हूँ पिछले अपने वाले स्टूडियो से। ये पहले वहाँ पे पड़ा होता था, उसके ऊपर सारे क्रिस्टल होते थे, बट सेम इसको मैं और उसको दोनों को आई थिंक अमर कॉलोनी से लाई हूँ। उनके पास काफ़ी अच्छी शॉप है जहाँ पे वुडन लॉग्स वाले टेबल मिलते हैं। सो देन मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया बिकॉज इट मेड सेंस। यहाँ पे हमें बैठ के इतना ज़्यादा खाना नहीं है, जस्ट स्नैक रखना है। टिश्यू बॉक्स है। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड टिश्यू बॉक्स जिसमें मैं सारे अलग से डाल सकूँ, बट क्योंकि ये अच्छा इतना नहीं लगता है। बट दिस इज अ चिल कॉर्नर, तो मैंने इतना माइंड नहीं किया कि थोड़ी सी वाइब खराब हो तो हो जाए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रीजन इज दैट यहाँ पे अगर 2-3 से ज्यादा लोग आए ना, तो ये पूरा ये जो आपका काउच है या सोफा है, ये सोफा का बेड बन जाता है इन अ वे दैट इसको आप पीछे से स्ट्रेच करके आगे कर सकते हो एंड ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। सो द वे यू डू इट इज दैट इसको बीच में से थोड़ा सा से पुश करना होता है, ये आवाज आती है एंड देन आप इसको ऐसे बेड बना सकते हो। सो ये थोड़ा दीवान टाइप का बन जाता है, जैसे ऐसे अपने सिंहासन पे आराम कर सकते हो। एंड इन केस यू वांट टू टेक अ नैप, सो आप तकिया वकिया लेके अच्छे से ऐसे नैप ले सकते हो। यू कैन जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक अबाउट योर थॉट्स, जो भी आप सोच रहे हो, एंड बेसिकली यू कैन जस्ट
चिल हियर। एंड अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको ये अलमीरा दिखेगी। इफ़ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम अ प्रीवियस व्लॉग, मेरी मम्मी की अलमीरा में आई थिंक सीलन आ गई थी पिछले वाले घर में। हमारा सीलन पीछा एक्चुअली नहीं छोड़ती है, सो हम उस टाइम ये गोदरेज की अलमीरा लाए थे। बट सिंस इस घर में सबके पास अपनी एक डेडिकेटेड अलमीरा है, सो ये वाली मुझे दे दी गई है। एंड आई हैड द परफेक्ट स्पेस फॉर इट। यहाँ पे एक स्टोरेज या अलमीरा के लिए जगह पहले से ही बनी हुई थी, बिल्डर ने बनाई हुई थी आई फील। एंड जिनका भी घर था, दे हैड अ माइंड ऑफ देयर ओन, एंड उन्होंने अच्छी पूरा इंतजाम किया हुआ था, सो दैट दिस फिट राइट हियर। एंड ये हमारी PR अलमीरा, जितने भी डब्बे जो आते हैं मेरे पास ब्रांड्स के, वो हम इसमें स्टोर करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ब्रांड्स की दिख जाएंगी। यहाँ मेरा लहंगा वगैरह मैंने संभाल के रखा है, बिकॉज मेरे पास अपनी अलमीरा में जगह नहीं है कि मैं लहंगे हूँ। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिख जाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी लाइक टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। दिस इज द कंप्लीट टूर ऑफ माई स्टूडियो, एंड आई फील लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क विद। बट वन ऑफ द मेजर रीजन्स आई रियली लाइक दिस प्लेस वॉज दैट, क्योंकि इतना एम्पल स्पेस था ना, आई रियली वॉन्टेड टू बिल्ड a washroom right here. So this part जो कि बिल्कुल मेरी अलमीरा के साइड में है is the washroom which I have in my own studio. I'm so happy. So हमने यहाँ पे सेम ऐसे थोड़ा वेवी में ना अपना दरवाजा बनाया है वाइट कलर का, एंड ये वाला जो पेंट है आई रियली वांटेड वो वाइट से थोड़ा सा अलग ऑफ शेड में हो, बिकॉज वो इस वॉल के साथ थोड़ा मैच करता है, थोड़ा ह्यू पिंकिश सा आता है। तो आप इसको अगर ऐसे खोलोगे, दैट इज द प्यारा सा वॉशरूम दैट वी हैव। आप सारी लाइट वगैरह जला सकते हो। ऑन योर राइट यू हैव अ मिरर राइट हियर, जिसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं लाइटिंग के, सेटिंग के। हमारे पूरे घर में हमने ऐसे मिरर्स लगाए हैं जिससे थोड़ा रिंग लाइट टाइप का इफेक्ट आए। नीचे हमने जो नलके वगैरह लगाए हैं वो जैगवार के लगाए हुए हैं। एंड यहाँ पे हमारा हैंड वॉश है, एक टॉयलेट रोल है, एंड हमने कुछ टांगा हुआ है हाथ वगैरह पोंछने के लिए, हैंड टाल। यहाँ पे हमारा प्यारा सा पॉट है। एंड अगर आप देखो यहाँ पे जो पूरा कलर थीम है, अगेन हमने थोड़ा सा व्हाइट एंड ग्रे में ही रखा है, जैसे हमारी स्टूडियो की वाइब थी। तो ऐसा मार्बल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट है, एंड बीच में जो लाइंस जाती है वो थोड़ी रोज गोल्ड या फिर हल्की सी रस्टी टोन में आती है। सो सब कुछ थीम मैंने सोच के की है दैट इट शुड बी लाइट, इट शुड बी कामिंग। एंड यहाँ से अगर आप अंदर आओगे तो यहाँ पे हमारे पास शार रीजन भी है विच लुक्स समवॉट लाइक दिस। एंड यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन है, नथिंग मेजर, जैसे नॉर्मल बाथरूम्स होते हैं वैसे ही है शार रीजन। मैंने ट्रूथ बी टोल्ड यहाँ पे कभी भी शार नहीं लिया है, मे बी पीड एवरी टाइम आई कम हेयर आई पी हेयर, बट उससे ज़्यादा मैंने इतना यूज़ नहीं किया भी हाथ मुंह वॉश करने के लिए। बट द मेजर रीजन आई वॉन्टेड टू हैव अ बाथरूम राइट हेयर इज बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ हॉल्स राइट। आई जस्ट रियली वॉन्टेड कि एक सेफ स्पेस हो जहाँ मैं कपड़े बदल सकूँ। यू गाइज हैव नो आइडिया कि जब मैं पहले हॉल वीडियोज़ करती थी, मैंने कहाँ कोनों में छुप के कि कोई वॉक इन ना कर जाए, कपड़े बदले हैं। आई वॉन्टेड अ स्पेस जहाँ पे जब मैं फिल्म कर रही हूँ एंड इवन इफ आई हैव टू पी, मेरे को इसी फ्लोर पे रहना पड़े, ज़्यादा मूवमेंट ना हो, सो दैट मेरा फ्रेम इंटैक्ट रहे। सो दिस इज़ अ गुड कन्वीनियंस। आई फील लाइक मेरा यहाँ पे खुद ही एक 1 BHK टाइप का चीज़ है, जस्ट किचन की कमी है, बाकी सब कुछ है हमारे पास यहाँ पे। वन ऑफ द मेजर रीजंस जो मैंने ये स्टूडियो चुना एंड ये घर चुना वॉज बिकॉज इसमें एक सेपरेट स्पेस था मेरे लिए, दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ये एरिया मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगा बिकॉज इसके इतने बड़े दरवाजे, इतनी बड़ी विंडोज हैं, देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, नेचुरल लाइट, एंड आई लव फिल्मिंग इन नेचुरल लाइट। अनफॉर्चुनेटली मुझे लाइफ में इतना मौका नहीं मिला है नेचुरल लाइट के साथ फिल्म करने के लिए, एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट या एनी काइंड ऑफ रिंग लाइट या स्टूडियो लाइट, मैं नेचुरल लाइट में फिल्म करूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड आपको काफ़ी सारी मेरी वीडियोस नेचुरल लाइट में, काफ़ी शॉर्ट्स नेचुरल लाइट में दिखेंगे, ताकि मैं मेकअप और स्किन केयर आपको अच्छी तरह से एकदम जैसे नॉर्मल रियल लाइफ में दिखता है वैसे दिखा सकूँ। एंड दैट इज़ द मेन रीजन वाई मैंने यहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं लगाए। लाइक माई डैड वाज सेइंग कि कर्टन्स लगाने या फिर चिक वगैरह या फिर कुछ वैसे टाइप की विंडो के पैनल्स लगवाने हैं, बट आई वॉज लाइक नो, आई जस्ट नीड द लाइट। मैंने यहाँ की जो सर्दियाँ काटी हैं, जो सर्दियों की धूप आती है, वो तो बहुत ही अमेजिंग होती है। सामने से बर्ड्स उड़ती हुई दिख रही हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं टेरेस पे, सो वो अच्छा लगता है। लाइक इट इज अ फील गुड टाइप ऑफ अ वाइब, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू सी नो कर्टन्स हियर। आई हेट कर्टन्स एंड आई जस्ट लव नेचुरल लाइट। सो दैट इज इट यू गाइज, दिस इज द क्वर्की स्टूडियो टूर। होपफुली इट्स अ permanent studio and I'm just really happy that I got to share it with you guys in my comeback video. I'm feeling much better. For those of you asking, I have healed. काफ़ी अभी भी चीज़ें चल रही है behind the
सीन्स विच आई विल टॉक अबाउट बाद में. अभी भी नमनेस है ये वो, बट वो बाद में बताएंगे आप लोगों को. आई एम जस्ट रियली हैप्पी टू शेयर एपिसोड 2 ऑफ क्वर्की हाउस स्टोर. एंड जस्ट कीप इन माइंड कि हर क्रिएटर की ना अपनी एक नीड होती है. दे डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. जिस टाइप के कोलैब्स वो लोग करते हैं. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैं थोड़ा सा ना रॉ ऑथेंटिक रहना चाहती हूँ, जितना मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं डालना चाहती. आई वॉन्ट दैट रिलेटेबल साइड ऑफ मी टू स्टे अलाइव. तो उसी टाइप का मैं स्टूडियो बनाना चाहती थी. एंड आई वॉन्टेड अ प्लेस जहाँ पे मैं घुसते मेरे को एक अच्छा लगे. नो मैटर कितने भी बुरे मूड में हूँ, यहाँ आके मुझे वो 5% हैप्पीनेस का बर्स्ट तो मिल ही जाए. एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी बार मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ मुझे 500% मिलता है. सो आई होप आप लोगों को भी इस वीडियो से गुड वाइब्स आई हो. अब से आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, अब से आपको वीडियोस भी रेगुलर टाइम पे मिलेगी. ट्यूसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे क्वर्की आने वाली है. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. सो प्लीज सब्सक्राइब. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो किसने मुझे कितना मिस किया. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss. बाय बाय.